नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी की एक वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी अगले हफ्ते में कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। ये है मंथली चार्ट बैंक निफ्टी की, और यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है, यानी पिछला कैंडल के हाई और लो के बीच ही ट्रेड किया है। तो मैंने जून के जो वीडियो डाला था, जून के एनालिसिस में, उसमें मैंने कहा था कि ऐसा कुछ एक कैंडल बैंक निफ्टी में बन सकती है, ऐसा एक कैंडल हमको देखने को मिल सकती है, ऐसा कैंडल नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा कैंडल देखने को मिल सकता है। और पिछला जो हाई और लो है उसके बीच ही बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए हम देख सकते हैं। तो जब तक ये पिछले मंथ के हाई को अगर ये ब्रेक करता है तो हमको एक डिसाइसिव ऊपर की मूव हमको देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ, नहीं तो इसी की रेंज में ये चल सकता है। यानी 42,800 के जो लेवल है उसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है मंथली चार्ट में, तो एक लॉन्ग टर्म व्यू जो हमारा है वो बुलिश ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू की बात कर रहा हूँ मंथली चार्ट के बेसिस पर। वीकली चार्ट में वहीं पे हम हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। तो वीकली चार्ट में यहाँ पे हमको एक कप पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो मैं बहुत दिन से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस कप के ऊपर कोई भी डिसाइसिव क्लोजिंग हमको नहीं मिला है। तो इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज होता है तो फिर एक रैली ऊपर की तरफ हमको इमीडिएटली देखने को मिलेगा, लेकिन कोई भी कैंडल इस कप के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। उसी तरह यहाँ पे ये जो हाई है और ये जो लो है, इसके बीच ही बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ना तो इसके ऊपर क्लोज किया है ना इसके नीचे क्लोज किया है। यानी ऊपर का जो लेवल है वो 44,488 का, और नीचे का जो लेवल है वो हमको 43,444 का। ये जो लेवल है, इसी लेवल के बीच बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। इसके ऊपर या नीचे कहीं पे क्लोज नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी अगर एक वीकली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज कर दे, इसके इस लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी एक वीकली कैंडल क्लोज कर देता है 43,440 के नीचे, ध्यान रहे हमको क्लोजिंग चाहिए, दिन के शुरू में आके फिर ऊपर को क्लोज किया ऐसा नहीं। अगर क्लोज कर दे तो इमीडिएटली एक ऐसा कैंडल हमको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में अगले वीक में। तो ये जो लो है इसके नीचे बैंक निफ्टी आया था, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं किया और ऊपर जाके क्लोज किया है इस हफ्ते में। तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमको एक डिसाइसिव क्लोज चाहिए, जो क्लोज हमको इस लेवल के नीचे मिला है, तो ही हमको एक फर्दर फॉल नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी के बीच बैंक निफ्टी तब तक ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। यानी 43,444 नीचे की लेवल और ऊपर की तरफ 44,488, ये दो लेवल के बीच बैंक निफ्टी जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बरकरार रहेगी, और इसी के बीच में उसको ट्रेड करता हुआ हम दिख सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी के साथ। क्योंकि ये जून मंथ है, और जून मंथ के वीडियो में मैंने कहा था कि ये मंथ ऑफ वोलेटिलिटी है, यानी मार्केट वोलेटाइल रहेगा इस महीने, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा और फिर ऐसे वोलेटाइल रहेगा। कोई डिसाइसिव मूव हमको नहीं मिल सकता है, लेकिन आखिरी 2 हफ्ते बचा हुआ है, तो इस 2 हफ्ते में देखते हैं क्या होता है। तो ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है तो हमको ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा, और अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो इसके नीचे हमको एक मूव देखने को मिलेगा। और ये जो मैं मूव की बात कर रहा हूँ ऊपर को या नीचे को, ये मूव लगभग 1500 पॉइंट यानी 13,000 पॉइंट का मूव, या तो ऊपर या तो नीचे, जिस तरफ मार्केट जाएगी उस तरफ हमको ये मूव देखने को मिलेगा। लेकिन ये मूव वोलेटाइल रहने वाला है, वोलेटिलिटी के साथ ये मूव आ सकता है। तो ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में एक चीज़ आप गौर करें कि यहाँ पे एक रेंज है, जो वीकली चार्ट में बोल रहा था उसी टाइप का एक रेंज यहाँ पे दिख रहा है, लंबा रेंज वीकली चार्ट की जैसा, और ये एक ब्रॉडर रेंज है। तो ये जो लो है, तो ये रेंज का लो है, और ये जो लो है ये 43,377 का लो है। तो ये 43,377 का लो है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये जो है वो 44,488 का। 500 मान के चल सकते हैं आप, लेकिन 44,488 टू बी प्रिसाइज, और 43,377, ये दो लेवल के बीच बैंक निफ्टी स्टॉक है और वोलेटाइल है, रेंज बाउंड विथ वोलेटिलिटी। ऐसा मार्केट अब ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये बार बार आके यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, ये जो लेवल है। तो ये एक लक्ष्मण रेखा जैसे है, इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो एक शार्प मूव हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, और ऊपर की तरफ भी ये जो लेवल है ये वो भी एक इनसाइड कैंडल बनाया हुआ है डेली पे, एक बड़ा सा कैंडल। तो इसके ऊपर अगर जाता है तो भी हम
नीचे की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि ये 43 से 377 के नीचे का क्लोज होता है, तो वहाँ पे हमको 7 स्टार सेटअप मिलेगा ट्रेड करने के लिए नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ ही हम देखेंगे, अगर ऊपर को जाता है तो वहाँ पे हम 3 या 4 स्टार ट्रेड देखेंगे, और कम क्वांटिटी में हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर ही रेजिस्टेंस हमको मिलेगा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी मार्केट में। कि 377 ये जो लेवल है, ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल बन जाता है, और इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो हमको एक मोमेंटम और एक फॉल हमको यहाँ पे मिल सकता है, और इसके अगर नीचे जाते ही हमको एक दिन में ही एक मोमेंटम या फॉल हमको देखने को मिल सकता है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ये जो इनसाइड कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल का जो लो है, इसी के नीचे हम एंट्री ले सकते हैं। तो 43,544 ये जो लेवल है, ये क्रूशियल लेवल बन जाता है अभी यहाँ पे, और इस लेकिन बैंक निफ्टी अभी है 43,938 पे। तो अगर आप पोजिशनली ट्रेड करना चाहते हैं तो एग्रेसिव सेलिंग 43,544 के नीचे ही हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ऊपर है अभी, तो वहाँ से अगर फॉल करे तो यहाँ से बाउंस बैक भी आएगा। तो ये जो लेवल है, इसको हम मार्क करके रखेंगे। लेकिन अगर हमको प्रॉफिट चाहिए और हम अगर उतना वेट ना करें, तो 15 मिनट चार्ट में हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो 15 मिनट चार्ट में अब देखें कि यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लेवल रेजिस्टेंस है और नीचे की तरफ ये लेवल रेजिस्टेंस है। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में 44,200 और 43,400 ये जो लेवल है, तो यहाँ से अगर कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो हम उसको बाई कर सकते हैं इंट्राडे में, और अगर कुछ प्राइस एक्शन सेल की तरफ देख सकते हैं तो हम उसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि ये जो ट्रेड है वो इंट्राडे में ठीक है, लेकिन हम उसको डिसाइसिव ट्रेड नहीं मान सकते, और हमको प्रॉफिट भी बुक करना होगा अगर ऐसी हम ट्रेड लेते हैं तो, और क्रूशियल लेवल्स हमको पता होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी भी हम अपना सकते हैं, लेकिन वो रिस्की है, तो इंट्राडे में ही हम कर सकते हैं अगर डायरेक्शनल करते हैं तो, और वीकली चार्ट के बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो लेवल्स है उसको हमको हमेशा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वीकली पे भी या डेली पे कहीं पर भी देखें तो सेम ही लेवल दिख रहा है, लेकिन ये जो लेवल है ये इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह हमको काम करने वाला है, यानी शॉर्ट टर्म में। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें फिर से, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है, यही एक रेंज था जिसको ब्रेक करके बैंक निफ्टी एक बड़ा सा फॉल दिया था, और अगले दिन उसके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो यही जो लेवल है वो 43,812 का हम मान के चले, तो इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो हम उसको ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि 43,900 से 43,500 400 पॉइंट हम मिस नहीं कर सकते। तो अगर 43,812 के नीचे आए तो 43,588 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा ये, जो कि रेंज का लो है, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2। टारगेट 2 का लेवल जो है वो 43,444 का रहेगा, और तीसरा जो टारगेट हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे वो 43,377, यानी ये तीन टारगेट हमको 43,372, यानी ये तीन टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 43,372 या 43,377। इसके नीचे अगर एक दिन का एक कैंडल क्लोज करता है बैंक निफ्टी, तो एक नीचे की मूव हमको डिसाइसिवली देखने को मिल सकता है। फिर हमारा टारगेट एक्सटेंड होगा, और वो टारगेट हमको ले जा सकते हैं 43,225 के नज़दीक, और फिर अगला टारगेट जो होगा हमारा वो होगा 43,555, 43,055 यानी 43,055, और जो आखिरी टारगेट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा वो 43,828। तो ये टारगेट हमको देखने को मिलेगा, लेकिन ये लास्ट का जो 3 टारगेट है वो हमको तभी देखने को मिलेगा जब बैंक निफ्टी 43,372 के नीचे क्लोज करेगा। लेकिन अगर 43,812 के नीचे ये क्लोज करता है तो हम वहाँ पे 4 to 5 स्टार ट्रेड देखेंगे, और 43,372 के नीचे हम डिसाइसिवली 7 स्टार ट्रेड देखेंगे वहाँ पे, यानी एग्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन वन डे कैंडल 43,372 या 43,377 इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, तो फिर ये 42,828 का जो लेवल है ये हमारा टारगेट निकल के आएगा। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, तो इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये अब लोअर हाई बना रहा है, पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और जो लोज है वो भी नीचे को आ रहा है, यानी ऐसा एक फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एक लोअर लो और एक लोअर हाई दिख रहा है हमको, तो ये एक डाउन ट्रेंड ही हमको अभी तक दिखने को मिल रहा है, जब तक ये एटलीस्ट एक लोअर
एक हायर लो ना बनाए या फिर 44,080 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है एक इंट्राडे में कैंडल लाइक 15 मिनट कैंडल के जैसा, तो हम कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 44,210 का रहेगा। सेकंड टारगेट जो होगा वो 320 का रहेगा। और थर्ड टारगेट जो होगा वो 44,488 का रहेगा। तो ये 3 टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह कहीं से भी ये घूम सकता है। तो ये जो 44,488 का है उसके ऊपर अगर एक दिन क्लोज करता है और अगले दिन अगर उसी के लेवल पे, ध्यान रहे हमें क्लोज चाहिए यहाँ पे, तो 44,188 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो एक 7 स्टार ट्रेड हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 44,488 के ऊपर क्लोज करता है और अगले दिन उसी के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रैली हमको देखने को मिलेगा ऊपर की साइड को। तो तब तक के लिए ऊपर की व्यू मेरा लिमिटेड है और नीचे की तरफ ही मैं अपना ट्रेड प्लान करूँगा, लेकिन मेरा जो व्यू है वो अभी भी वोलेटाइल है, अभी भी मेरा व्यू वोलेटाइल है। तो मैं नेगेटिव हूँ, मेरा बायस जो है वो नेगेटिव साइड में ही है। मैं डाउन ट्रेंड में ही एग्रेसिव क्वांटिटी प्लान करूँगा, ऊपर की तरफ नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखूँगा कि ये वोलेटिलिटी भी रहने वाला है। ये जो नेगेटिविटी आएगी ये एकदम से नहीं आएगी, ये वोलेटिलिटी भी होने वाला है। तो नीचे आते ही बाउंस बैक भी मिलेगा हमको और प्राइस एक्शन देख के हमको यहाँ पे ट्रेड करना होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।